नमस्कार, जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ त्रिया चरित्र की। त्रिया चरित्र एक चरित्रहीन औरत कहीं, दूसरा नाम जिसको बोलते हैं त्रिया चरित्र। कहा जाता है कि दुनिया में औरत को किसने पहचाने, त्रिया चरित्र को दैवों ने जाने। औरत यही माँ होती है, यही बहन होती है, यही बेटी होती है, वही पत्नी होती है। लेकिन यही अगर इसके कोई त्रिया चरित्र बन जाए तो बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती है, उजाड़ देती है। और किस तरह बर्बाद होते हैं, किस तरह एक औरत ने अपने ही पति को गला काट करके सती बन गई। आज उसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है मित्रों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आइए मित्रों, बिना देर के हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ और शुरुआत करते हैं। मित्रों, ये रामू नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था और बहुत ही वो गरीब था। लेकिन उसकी पत्नी की बहुत बड़ी चाह थी। कमाने धमाने दोनों कमाता खाता रहता, समय बीत रहा था। तभी रामू के पत्नी ने कहा कि आप जाइए, अगर प्रदेश जाते हैं लोग कमाने के लिए तो वो सुना है बहुत पैसा वहाँ मिलता है। अगर वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम लोग से और सुखी से रहेंगे और बाल बच्चे के भी अच्छे से पोषण पालन होगा। अपने पति से कहती है। तब उसका पति रामू सोचा, हाँ क्यों नहीं हम प्रदेश चला जाए और वहाँ जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा, हमारा बच्चे को अच्छे से भरण पोषण होगा, परिवार भी अच्छा चलेगा। यह सोचकर रामू चला गया प्रदेश। प्रदेश जाने के बाद 6 महीना साल भर वहाँ रहा। इसके बीच में उसकी पत्नी एक साधु के मठ में आश्रम में जाया करता था बीच बीच में। और जाते जाते उस आश्रम के साधु से उसको प्यार हो गया। वो अपना धीरे धीरे उसकी प्रेम जाल में फंस गई। फंसते फंसते इतना फंस गई उसकी औरत, बड़ी चाह रखने वाली, उस साधु के साथ सुबह शाम रात को सुबह दिन में अपना घर में रहता। जैसे ही शाम होता वो साधु के पास पहुंच जाती। उसकी काम वासना में इतना लीन हो गई, इतना विलुप्त हो गई कि उसको पता ही नहीं चला हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रहा है। ऐसे समय बीत रहा था। समय बीत गया। 6 महीना पूरा होने के बाद 1 साल के बाद उसका पति घर आता है, खाना वाना खाता है, पति को सुला देता है। कुछ रात बीतता है। उसकी कुछ देर बाद उसको महसूस होता है हमको तो साधु के पास भी जाना है। उस साधु के पास अपने पति को सो जाने के बाद साधु के पास आती है। तब साधु बहुत गुस्से में लाल हो उठता है। अपना घर परिवार बच्चे तो छोड़ दिए थे पीछे। जब साधु गुस्से में लाल हो जाती है, कहता है साधु, इतनी देर तुमने कहाँ लगा दिया, इतना देर हुआ क्यों तुमको, कहाँ रह गई थी तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। तब उस महिला कहती है कि आज 1 साल बाद हमारा पति घर से आया था, मैं उसको सेवा सत्कार करके उसके बाद आपके पास आई हूँ मैं। हे महर्षि, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसको 1 साल के बाद बिना सेवा किए कैसे आ जाती। मैं तो हमेशा आपके पास टाइम पे ही आती हूँ। फिर साधु ने गुस्सा हो गया बहुत, बोलता, नहीं तुम तो हमसे प्यार करती ही नहीं हो, तुम तो ऐसे ही मेरा मन बहला रही हो। हाथ पैर जोड़ने लगी उस औरत उस साधु को। फिर उस साधु ने कहा कि मैं एक बात पर मैं मान जाऊंगा, तुम मुझसे प्यार करती हो। बोले क्या है, बोलिए। बोला तुम अपने पति का सर काट करके मेरे पास ले आओ। कुछ देर के लिए औरत तो सकपका गई। फिर औरत तो जानते हैं त्रिया चरित्र क्या होती है। औरत को कई रूपों में देखा गया। फिर उसने वहाँ से चली गई
और मौका मिलते ही अपने पति के साथ रही। 1-2 दिन या 4 दिन बाद जैसे ही मौका मिला, वो अपना पति के सर काट दिए। सर काट के उसके बालों पकड़कर वहाँ से लेकर के अपने पति का सर उस महात्मा के पास आई और वो महात्मा से कहती है, लीजिए, अब तो हमें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपना पति का सर लेके आ गई हूँ। जब वो महात्मा उस औरत के हाथ में वह सर को देखा तो महात्मा गुस्से से और लाल हो गया और कहता है, तुम एक चरित्रहीन औरत हो। जो औरत किसी से प्यार के लिए अपना पति का सर काट सकता है, कोई और बोलेगा तो तुम मेरा भी सर काट दोगी। बहुत खरी खोटी सुनाया उस महात्मा ने उस औरत को। उसके बाद उस महात्मा ने कहा, अभी के अभी तुम मेरे आश्रम से चले जाओ, मैं तुमको नहीं देखना चाहता यहाँ। और यह कहकर महात्मा ने उस औरत को वहाँ से भगा दिया। लाख पैर गिड़गिड़ाई उस औरत ने। उस औरत ने सोचा, अब तो हम कहीं का नहीं रहे, ना तो हमारा पति जीवित है, ना ये महात्मा हमको रखने के लिए तैयार है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी जब उस महात्मा ने नहीं माना, उस साधु ने, तो औरत वहाँ से निकल चली गई। और चली जाने के बाद वो सोची, अब मैं क्या करूं? मैं तो ना इधर का रही ना उधर का रही, अब मैं चली जाती हूं, अपने पति के पास ही जाऊंगा और पति की सैया पर लेट करके मैं सती शहीद हो जाऊंगा। मित्रों, ये जो है महिलाएं की सोच, महिलाएं की चरित्र और महिलाएं की व्यवहार कब बदल जाए, कब नहीं बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। वो उस औरत ने क्या किया, वो अपने पति का कटा हुआ सर और उसका शरीर लेकर के चला गया, शमशान में चली जाती है और वहाँ जा कर के बड़ा सा एक लकड़े का ढेर लगाती है, उस पर अपने पति को सुलाती है और उसका आग लगाते हैं। और लगाने के बाद वो खुद भी उसमें जल जाती है और वो अपने पति के साथ शहीद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि तिरिया चरित्र जाने न कोई, पति मार के सती होई। ये औरत को पहचान कोई नहीं कर सकता, जो समय आने पर अपने पति को भी मार के सती बन जाती है। ये औरत की कहानी है। मित्रों, माता या बहनें जो भी इस कहानी को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन होगा कि किस तरह से इस औरत अपने पति को मार देती है। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलता है? कोई भी कदम उठाने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। हमारा ही माता है, बहन है, बेटी है, बहुएं हैं, कभी भी अगर रास्ते को भटक जाए तो एक बार सोचें इसके बाद क्या होगा। आपका एक गलती से आपका बसा बसाया घर पूरा उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोई भी कदम उठाएं, कुछ भी करें, बिना सोचे समझे नहीं। अगर आपके पति भाई प्रदेश गया है कमाने के लिए, तो ये बात सोचें कि वो आपके लिए कमा रहा है, वो आपके लिए ही जी रहा है। प्रदेश में जाकर के अपना घर परिवार को छोड़ करके कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन एक मर्द की मजबूरी होती है जो प्रदेश जाकर के कमाए, कुछ धन इकट्ठा करे, ताकि उसका परिवार, उसका पत्नी, उसका बच्चा सब अच्छे से खाना खा सके, भोजन कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छा ज़िंदगी जी सके। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी एक चरित्रहीन औरत की, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तब तो मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।